P20 समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति ना बन पाना बहुत ही दुखद है। आतंकवाद से सख्ती से निपटना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बंधक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। बीजेपी के आरोप पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा है कि हम किसी आतंकवादी के साथ नहीं हैं, जान जाए वॉर हो हम उसके खिलाफ हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम किसी आतंकवादी के साथ नहीं हैं, जान जाए वॉर हो उसके खिलाफ हैं, किसी भी वॉर के खिलाफ हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की आशंका पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास तेल की कमी नहीं है, इसलिए तेल की कीमत बढ़ने का सवाल ही नहीं है। इस समय वी आर डीलिंग विथ 3 challenges: अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। जैसे मैंने कई बार कहा है कि मुझे इस समय कोई इस बात पे चिंता नहीं है कि अवेलेबिलिटी में कोई कमी होगी, क्योंकि the number of countries from which we import crude oil या कच्चा तेल, we have increased from 27 to 39। अगर मान लीजिए एक रीजन में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हम अपनी सप्लाईज कहीं और से ले लेते हैं। जहां तक अफोर्डेबिलिटी का बात है, दैट्स ऑल्सो लिंक्ड विद अवेलेबिलिटी। अगर मान लीजिए अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है या द अमाउंट ऑफ ऑयल दैट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट वो सडनली कम हो जाता है तो दाम बढ़ सकते हैं। अभी मेरे उसके बारे में चिंता नहीं है। और जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, हमने जो हमारी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें कोई अपनी सिचुएशन को डाइल्यूट नहीं किया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमंता पीएम बनना चाहते हैं, इसलिए वो अपने बयानों से आरएसएस को खुश करना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस का फिलिस्तीन के समर्थन पर हिमंता ने सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान में सरकार बनाना चाहती है। असल में मुझे हंसी आती है असम के मुख्यमंत्री पर। सब्जी बेचने महंगी होने की जिम्मेदारी मुसलमानों की है। अब उनका फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी दखल हो गया। आसाम के अंदर जो हालात हैं उनकी तरफ उनकी नज़र नहीं है। वो कांग्रेस के खिलाफ सख्त से सख्त अल्फाज हर मामले में बोलते हैं और वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि आरएसएस और बीजेपी को खुश कर सके। मुझे नहीं मालूम कि आरएसएस इस बात को क्यों टॉलरेट कर रहा है। उनका जो
छुपा हुआ एजेंडा है मुख्यमंत्री आसाम का। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी भले ही उन्हें अपना मित्र समझते हों, लेकिन आसाम का मुख्यमंत्री ये सारे बयानात सिर्फ इसलिए देता है कि आरएसएस को खुश करे और आने वाले समय में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए। कांग्रेस नेता रंजीता रंजन ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। रंजीता ने कहा कि सीएम शिवराज कांग्रेस से घबराए हुए हैं, उनको अपने किए हुए कामों को बताना चाहिए। देखिए, मामा जी अभी क्या हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो शिवराज सिंह चौहान साहब अपने प्रदेश में उन्होंने डेवलपमेंट क्या किया है उसकी बातें करेंगे या कांग्रेस को क्रिटिसाइज करेंगे। आपके प्रश्न में ही आंसर है, वो कांग्रेस से घबराए हुए हैं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस बहुत बढ़िया बहुमत से वहां पे सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां सत्ता विरोधी लहर नहीं है। यहां के लोग हमारी स्कीमों का वेलकम कर रहे हैं। किसी को पूछ लीजिए आप यहाँ पे आम लोगों को, तो वो ये कहेंगे कि सरकार के खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आज राजस्थान के अंदर ये है, सारी स्कीमों को लोग वेलकम कर रहे हैं। सरकार विरोधी लहर जो होती है या सरकारें चलती है, वहाँ लहर होती है थोड़ी बहुत। ये पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही है। और जो मैं ये कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर निशाना साधा। शिवराज ने कहा कि बच्चों के नाम पर कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला ने प्रियंका से झूठ बुलवाया। कांग्रेस पार्टी का झूठ बोलो और वोट लो का अभियान चल रहा है। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं, तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए, वो कहते नहीं। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते, वो पढ़ने का कहते, कितने गंभीर हैं वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने भी आ जाओ, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मित्रों, वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना, अच्छा पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान की कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धियों के नाम पर वोट नहीं मांग रही। एमपी में राहुल गांधी आए तो बंटवारे की बात कर जाए, जाति का कार्ड खेल गए। प्रियंका आई तो अपनी इंदिरा गांधी की बात कर गई। देखिए, कांग्रेस हार रही है तो दादी नानी तो याद आना ही है, लेकिन अब आज स्थिति ये हो गई है, उपलब्धियों के नाम पर वोट नहीं मांग रही वो, दादी के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पे नहीं मांग रही, खड़गे जी के नाम पे नहीं मांग रहे, राहुल गांधी जी के नाम पे नहीं मांग रहे, कमलनाथ जी के नाम पे नहीं मांग रहे। उपलब्धियों के नाम पर कोई वोट नहीं मांग रही कांग्रेस। राहुल गांधी आए तो बंटवारे की राजनीति कर गए, जाति कार्ड खेल गए। ये आई तो दादी की बातें कर रहे हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है। दिग्विजय सिंह पीएफआई की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कोई भी उपलब्धि पे वोट नहीं मांग रही।